हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट्स, जो आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स टैग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो हमारा टॉपिक था एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स टैग, उसमें हमने जो है स्टूडेंट्स बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक टैग, एम्फसाइज टैग, मार्क टैग, अंडरलाइन टैग, स्ट्राइक टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग, ये स्टूडेंट्स टैग हमने कंप्लीट कर लिए थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें स्टूडेंट्स हम एचटीएमएल में फॉर्मेटिंग एलिमेंट और टैग कौन कौन से होते हैं ये हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में स्टूडेंट हम इससे पहले पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में आज हम जो है हम सुपर स्क्रिप्ट हम कर चुके थे, सब स्क्रिप्ट, डिलीट, इंसर्ट, स्मॉल और टीटी का मतलब होता है मोनो स्पेस्ड फॉन्ट। ये स्टूडेंट ये है टीटी, इसका मतलब है मोनो स्पेस्ड फॉन्ट। यानी कि आज जो है हम ये पांच जो हमारे 5 टाइप के जो टैग हैं जो हमारे भी रह गए थे, इसको हम स्टूडेंट लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट पहला जो हमारा जो टैग है वो है सब स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, सब स्क्रिप्ट टैग स्टूडेंट्स क्या होता है आइए समझ लेते हैं। इफ यू पुट द कंटेंट विद इन सब, अब देखो अगर आप इन दो टैग के बीच में अगर कोई कंटेंट अगर आप पुट करते हैं, ये सब हो गया स्टार्टिंग टैग और ये हमारा हो गया एंडिंग टैग, तो क्या होगा सब element is shown in subscript means it is display half a character height. It display half a character height below the other character. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने सुपर स्क्रिप्ट करा था, तो वो क्या था, वो था हाफ ए कैरेक्टर हाइट अबव द अदर कैरेक्टर। लेकिन इसमें क्या है, ये है सबस्क्रिप्ट, तो इसमें क्या होगा, बिलो होगा। जैसे सपोज दैट आपने केमिस्ट्री में स्टूडेंट हमने फॉर्मूले पढ़े थे, मान लो H2 है, ये जो है हमारा वाटर का फार्मूला है, CO2 ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो स्टूडेंट्स हम जैसे मान लो हमें H2O लिखना है, तो 2 को हम जो है ये जो 2 है वो हमारा सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। ये जो 2 है, जो O के नीचे जो 2 लगा है, ये हमारा सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो HTML में जो है हम कैसे, मान लो हमें कोई टेक्स्ट हमें लिखना है और उस पर हमें जो है सबस्क्रिप्ट हमें लगाना है, तो उसको स्टूडेंट हम कैसे जो है लगाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स को हम समझ लेते हैं हमने क्या क्या स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जैसे कि H2O और CO2। आप देखो उसको जरा समझो कोडिंग के थ्रू। हमने पैराग्राफ टैग हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया, RIMT हमने लिखा और उसके बाद फिर मैंने जो है सब टैग मैंने स्टार्ट किया, लिखा ए मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, सब टैग को बंद किया और पैराग्राफ टैग को मैंने बंद किया। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, RIMT जो है वो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर होगा और इसके नीचे मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ये जो होगा वो RIMT के क्या होगा, ब्लो होगा। जैसे लिखा गया है डिस्प्ले हाफ ए कैरेक्टर हाइट बिलो द अदर कैरेक्टर, तो ये क्या होगा, इस RIMT जो हमारा टेक्स्ट है इसके नीचे होगा ए मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट हुआ आपका सबस्क्रिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट जो है हम समझ लेते हैं अगला जो हमारा जो टैग है वो है डिलीटेड टेक्स्ट। इसका क्या यूज है टैग का, देखिए इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। एनीथिंग दैट पुट्स विद इन डेल, यानी कि इसका जो सिंटैक्स है वो है डेल डॉट 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 और क्लोज डेल इज डिस्प्लेड एज डिलीटेड टेक्स्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिलीटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट मैंने स्टूडेंट पैराग्राफ टैग मैंने ओपन किया, इंडिया लिखा और इंडिया के बाद फिर मैंने जो है डेल टैग मैंने स्टार्ट किया, लिखा कोविड-19 डेल जो हमारा टैग है उसको क्लोज किया और पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज किया। तो स्टूडेंट्स आप जब हम इसका आउटपुट हम जब लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि इंडिया मेरा लिखा हुआ, मैं इंडिया मेरा बचेगा लिखा हुआ, बाकी कोविड-19 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये जो है वो लिखा जो है नजर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है कोविड-19 ये डिलीट हो जाएगा, इंडिया हमारा लिखा रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, ये कोई भी टेक्स्ट पे हम अप्लाई करते हैं उस टेक्स्ट को क्या करता है, वहां से डिलीट कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट की। इसका क्या मतलब है, एनीथिंग दैट पुट्स विद इन इंसर्ट टैग, INS ins डॉट डॉट डॉट
फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज किया, इज डिस्प्लेड ए इंसर्टेड टेक्स्ट। अब उसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा पैराग्राफ टैग हमने ओपन किया, फिर हमने लिखा डेल। अब देखो स्टूडेंट हम इसमें डेल और इंसर्टेड दोनों का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमने डेल टैग लिखा, हमने डेल के बाद हमने लिखा कोविड-19, यानी कि डेल टैग में हमने लिखा कोविड-19, ठीक है। और फिर हमने जो है इंसर्टेड टैग्स में हमने लिखा, डेल टैग हमने यहां क्लोज किया, इंसर्टेड टैग में हमने लिखा इंडिया शैल बी विन दी रेस अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। और फिर मैंने इंसर्टेड टैग को मैंने बंद कर दिया और पैराग्राफ टैग को मैंने बंद कर दिया। स्टूडेंट जब हम इसका आउटपुट लेंगे, जब हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई ये जो हमारा कोविड-19 है, ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा और एक नया टैग इंसर्ट होगा और वो क्या होगा, इंडिया शैल बी विन द रेस अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। ये हमारा टैग जो है वो इंसर्टेड होगा, पैराग्राफ के फॉर्मेट में जो है शो होगा, ठीक है। तो इंसर्ट मतलब कोई अगर हम टैग, किसी टैग को हम डिलीट करके उसकी जगह हम कोई टैग इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट इंसर्ट टैग का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉलर टेक्स्ट की। स्मॉलर टेक्स्ट क्या है, इफ यू वांट टू पुट योर फॉन्ट साइज स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, देन पुट द कंटेंट विद इन स्मॉल क्लोज टैग, इट रिड्यूस वन फॉन्ट साइज देन द प्रीवियस वन। ऑफ इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स आपको कुछ टैग्स इस तरह से शो कराना है कि आपका जो है मतलब एक जो टेक्स्ट है वो आपका बड़े साइज में शो हो, बाकी के जो टैग उसके बाद बाकी के जो टेक्स्ट आपके स्टार्ट हो वो पहले वाले टेक्स्ट से क्या हो, छोटे शो हो। तो हम क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट हमें छोटे फॉर्मेट में शो कराने हैं उन पे जो है हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। तो उसमें और वो कितना होगा, वो बड़े वाले से वन फॉन्ट साइज कम होगा। कितना होगा, इट रिड्यूस वन फॉन्ट साइज देन द प्रीवियस वन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ टैग लिया, बीसीए लिखा, बीसीए के बाद फिर हमने स्मॉल टैग का यूज किया, हमने लिखा वेब टेक्नोलॉजी, स्मॉल को बंद किया, पैराग्राफ को बंद किया। तो स्टूडेंट बीसीए तो हमारा बड़े में शो होगा, लेकिन जो हमारा वेब टेक्नोलॉजी है ये जो है वो स्मॉल फॉन्ट साइज में कम होगा। कितना होगा, वन फॉन्ट साइज देन द प्रीवियस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्मॉल टैग्स का क्या यूज किया हमने ये सीखा। उसके बाद स्टूडेंट देखो हमारा ये बचता है लास्ट में टीटी टैग। हमारा जो है सब हो गया, डेल हो गया, इंस हो गया, स्मॉल हो गया, अब हमारा बचता है टीटी टैग। ये क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है स्टूडेंट्स, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, तो आप ऊपर जरा समझने की कोशिश करें। मोनोस्पेड फॉन्ट क्या, अब देखो इसका जो सिंटैक्स है वो है टीटी, दो बार टी लिखते हैं डबल डॉट और फिर लास्ट में लिखते हैं टीटी को क्लोज करेंगे। मोनोस्पेस फॉन्ट प्रोवाइड्स सिमिलर स्पेस अमंग एवरी लेटर। क्या मतलब है इसका, मोनोस्पेस फॉन्ट जो है वो स्टूडेंट, जैसे मान लो सपोज दैट हम लिखते हैं W और हमने लिखा I, तो आप खुद देखते हैं कि W लिखने में, जैसे मान लो मैंने W लिखा और फिर मैंने I लिखा, तो आप देखते हैं कि W वो है वो ज्यादा स्पेस घेर रहा है बजाय I के। I को हम लिख रहे हैं तो वो जो है कम स्पेस में ही नहीं हम उसको लिख पा रहे हैं, लेकिन W जो है उसको लिखने के लिए हमें ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमारा हम क्या करते हैं, मोनोस्पेस फॉन्ट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, सभी टेक्स्ट में जो हमारे लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको जो है वो समान स्पेस प्रोवाइड कराता है, सेम स्पेस प्रोवाइड कराता है जब हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक पैराग्राफ टैग को हमने स्टार्ट किया और हेलो लिखा और टीटी में हमने लिखा RIMT चंदोसी, टीटी टैग बंद और पैराग्राफ टैग बंद, ठीक है। तो अब जब इसका आउटपुट आएगा तो हेलो तो खैर हमारा ये लिखा आएगा, लेकिन जो हमारा अब देखो ये जो RIMT चंदोसी जो आउटपुट आएगा जो कि टीटी टैग के अंदर हमने इस टेक्स्ट को लिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि सभी जो टेक्स्ट में की जो कैरेक्टर है उनके लिए सेम स्पेस प्रोवाइड होगा, क्योंकि देखो R जो है वो हमारा इतने जो है स्पेस में लिखा गया है, I भी हमारा इतने स्पेस में लिखा गया है, M ने भी उतना स्पेस घेरा है, तो सभी कैरेक्टर जो है वो सेम स्पेस मतलब लेंगे जब वो टीटी यानी कि मोनोस्पेड फॉन्ट का हम यूज करेंगे। तो मतलब क्या करता है कि मोनोस्पेड फॉन्ट प्रोवाइड सिमिलर स्पेस अमंग एवरी लेटर, हर एक लेटर के लिए सिमिलर स्पेस प्रोवाइड कराता है मोनोस्पेस फॉन्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में
वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में आज हमने एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स टैग हमने कंप्लीट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लेक्चर ये रहे हमारे तीनों, और ये जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं कि भाई एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, और उनको आप एग्जांपल के थ्रू समझाइए। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं यही कहता हूं कि आप एक तो पहले अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p या 480p सेट करें, जिससे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ से दिखाई दे, और उसको देख के आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।